नमस्कार मित्रों। आइए मेरे साथ पढ़ें वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण के अयोध्याकांड का 85वां सर्ग आज हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर गुह और भरत के मध्य वार्तालाप चल रहा है। भैया तुम मेरे बड़े भाई श्री राम के सखा हो, ये भरत गुह से कह, मेरी इतनी बड़ी सेना का सत्कार करना चाहते हो, यह तुम्हारा मनोरथ बहुत ही ऊंचा है। तुम उसे पूर्ण हो समझो। तुम्हारी श्रद्धा ही हम सब लोगों का सत्कार हो गया। यह कहकर महातेजस्वी श्रीमान भरत ने गंतव्य मार्ग को हाथ के संकेत से दिखाते हुए पुनः गुह से उत्तम वाणी में पूछा, निषाद राज, इन दो मार्गों से किसके द्वारा मुझे भरद्वाज मुनि के आश्रम पर जाना होगा? गंगा के किनारे का यह प्रवेश तो बड़ा गहन मालूम होता है, इसे लांघकर आगे बढ़ना कठिन है। बुद्धिमान राजकुमार भरत का यह वचन सुनकर वन में विचरने वाले गुह ने हाथ जोड़कर कहा, महाबली राजकुमार, आपके साथ बहुत से मल्लाह जाएंगे जो इस प्रदेश से पूर्ण परिचित तथा भली भांति सावधान रहने वाले हैं। इनके सिवा मैं भी आपके साथ चलूंगा। परंतु एक बात बताइए, अनायास ही महान पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी के प्रति आप कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं जा रहे हैं? आपकी यह विशाल सेना मेरे मन में शंका सी उत्पन्न कर रही है। ऐसी बात कहते हुए घूर से आकाश के समान निर्मल भरत ने मधुर वाणी में कहा, निषाद राज, ऐसा समय कभी ना आए। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। श्री रघुनाथ जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन्हें पिता समान मानता हूँ। कुकुत सुकुल भूषण श्री राम वन में निवास करते हैं, अतः उन्हें लौटा लाने के लिए जा रहा हूँ। घू, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम्हें मेरे विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। आप धन्य जो बिना प्रयत्न के हाथ में आए हुए राज्य को त्याग देना चाहते हैं। आपके समान धर्मात्मा मुझे यह भूमंडल में कोई नहीं दिखता। कष्टप्रद वन में निवास करने वाले श्री राम जी को आप लौटा लाना चाहते हैं। इससे समस्त लोकों में आपकी अक्षय कीर्ति का प्रसार होगा। जब गु भरत से इस प्रकार की बातें कर रहा था, उसी समय सूर्यदेव की प्रभा अदृश्य हो गई और रात का अंधकार सब ओर फैल गया। गु के बर्ताव से श्रीमान भरत को बड़ा संतोष हुआ और वे सेना को विश्राम करने की आज्ञा दे शत्रुघ्न के साथ शयन करने के लिए चले गए। जब भरत और शत्रुघ्न सोने के लिए चले जाते हैं तो उसके बाद उनके पास फिर से घू आते हैं और उनमें आपस में बड़ी चर्चा होती है। भरत पूछते हैं कि राम कैसे गए, उनके साथ लक्ष्मण क्या कर रहे थे, वो कैसे थे, कहाँ सोए, ये सब बातें घू उनको बताता है। और ये जानकर कि मेरे बड़े भाई राम इस तरह जमीन पर सोए थे, तो वो गू की दी हुई शैया पर सोने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं मैं भी इसी प्रकार जमीन पर ही सोऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। भरत सुकुमार होने के साथ ही महान बलशाली थे। उनके कंधे सिंह के समान थे, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र विकसित कमल के सदृश सुंदर थे। उनकी अवस्था तरुण थी, वे देखने में बड़े मनोरम थे। उन्होंने गुह की बात सुनकर 2 घड़ी तक किसी प्रकार धैर्य धारण किया। फिर उनके मन में बड़ा दुख हुआ। वे अंकुश से विद्ध हुए हाथी के समान अत्यंत व्यथित होकर सहसा दुख से शिथिल होकर मूर्छित हो गए। भरत को मूर्छित हुआ देख गुह के चेहरे का रंग उड़ गया। वह भूकंप के समय मथित हुए वृक्ष की भांति वहां व्यथित हो उठा। शत्रुघ्न भरत के पास ही बैठे थे। वे उनकी वैसी अवस्था देख उन्हें हृदय से लगाकर जोर जोर से रोने लगे और शोक से पीड़ित हो अपनी सुध बुध खो बैठे। तदंतर भरत की सभी माताएं वहां आ पहुंची। वे पति वियोग के दुख से दुखी उपवास करने के कारण दुर्बल और दीन हो रही थीं। भूमि पर पड़े हुए भरत को उन्होंने चारों ओर से घेर लिया और सब की सब रोने लगीं। कौशल्या का हृदय तो दुख से और भी कातर हो उठा। उन्होंने भरत के पास जाकर उन्हें अपनी गोद में चिपका लिया। जैसे वत्सला गौ अपने बछड़े को गले से लगाकर चाटती है, उसी प्रकार शोक से व्याकुल हुई तपस्विनी कौशल्या ने भरत को गोद में लेकर रोते रोते पूछा, बेटा, तुम्हारे शरीर को कोई रोग तो कष्ट नहीं पहुंचा रहा है? अब इस राजवंश का जीवन तुम्हारे ही अधीन है। बस मैं तुम्ही को देखकर जी रही हूँ। श्री राम लक्ष्मण के साथ वन में चले गए और महाराजा दशरथ स्वर्गवासी हो गए। अब एकमात्र तुम ही हम लोगों के रक्षक हो। बेटा, सच बताओ, तुमने लक्ष्मण के संबंध में अथवा मुझ एक ही पुत्र वाली माँ के बेटे वन में सीता सहित गए हुए श्री राम के विषय में कोई अप्रिय बात तो नहीं सुनी है? 2 ही घड़ी में जब महायशस्वी भरत का चित्त स्वस्थ हुआ, तब उन्होंने रोते रोते ही कौशल्या को सांत्वना दी और कहा, घबराओ मत, मैंने कोई अप्रिय बात नहीं सुनी है। फिर निषाद राज गुह से इस प्रकार से पूछा, गुह, उस दिन रात में मेरे भाई श्री राम कहाँ ठहरे थे? सीता कहाँ थी और लक्ष्मण कहाँ रहे?
उन्होंने क्या भोजन करके कैसे बिछौने पर शयन किया, ये सब बातें मुझे बताओ। तो यहाँ पर फिर गु उनको ये सब बताते हैं, तो वो तरह तरह की बातें बताते हैं कि कैसा सुंदर बिस्तर हमने बिछाया था और सीता ने श्री राम के साथ कहाँ पर शयन किया। लक्ष्मण उन दोनों के चरण पखार कर कैसे दूर होकर खड़े हो गए थे। यही वह इंदु की वृक्ष की जड़ है और यही वह तृण है जहाँ श्री राम और सीता दोनों ने रात्रि में शयन किया था। शत्रु संतापी लक्ष्मण अपनी पीठ पर बाणों से भरे 2 तरकश बांधे, दोनों हाथों की उंगलियों में दस्ताने पहने और महान धनुष चढ़ाए श्री राम के चारों ओर घूमकर केवल पहरा देते हुए रात भर खड़े रहे। तदंतर मैं भी उत्तम बाण और धनुष लेकर वहीं आ खड़ा हुआ जहाँ लक्ष्मण थे। उस समय अपने बंधु बांधवों के साथ जो निद्रा और आलस्य का त्याग करके धनुष बाण लिए सदा सावधान रहे, मैं देवराज इंद्र के समान तेजस्वी श्री राम की रक्षा करता रहा। यहाँ पर हमारा 87वां सर्ग पूरा होता है। अगली वीडियो में हम इससे आगे रामायण को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। नमस्कार।